तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां आसमान से दिव्य शक्तियां जमीन पर उतरती हैं, जहां हिम्मत की असली परीक्षा होती है और जहां प्यार सबसे बड़ा बलिदान मांगता है। ये कहानी है रोशनी और अंधेरे की, एक कभी ना खत्म होने वाली जंग की। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक इच्छा से। कालकेतु नाम का एक पत्थर का राक्षस है और उसकी नजर पड़ती है एक दिव्य अप्सरा पर। वो उसकी खूबसूरती में अपनी अमरता का रास्ता देख लेता है और बस यही वो खतरनाक जिद है जो इस पूरी कहानी में होने वाले संघर्ष की, आप कह सकते हैं, नींव रखती है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन चंदा से। चंदा स्वर्ग की एक दिव्य अप्सरा है, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल वही उसे जमीन पर ले आती है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, जो अप्सरा कभी स्वर्ग में इतनी शक्तिशाली थीं, वो अब धरती पर आकर अपनी सारी दिव्य शक्तियां खो चुकी है। मतलब ना पंख, ना कोई जादू, कुछ भी नहीं। चंदा अब पूरी तरह से अकेली और बेसहारा है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक किरण दिखती है। रामू काका और उनकी पोती नैना उसे अपनी झोपड़ी में पनाह देते हैं। वो उसका नया परिवार बन जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो जिस खतरे से उसे बचा रहे हैं, वो खतरा अब उन तक पहुंचने ही वाला है। पर खतरा अभी टला नहीं था। अब देखते हैं कि वो राक्षस कालकेतु अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके चंदा को पकड़ने के लिए आखिर किस तरह का जाल बिछाता है। तो कालकेतु का जो जादूगर है त्रिलोचन, वो बहुत चालाकी से काम लेता है। वो एक मायावी मगरमच्छ को भेजता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है धोखा देना। ये मगरमच्छ रामू काका की आवाज की हूबहू नकल करता है ताकि धोखे से झोपड़ी का दरवाजा खुलवा सके। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली झोपड़ी नहीं थी। रामू काका ने इसे पहले से ही जादुई कीलों से सुरक्षित कर रखा था और जब चंदा अपना दिव्य खून उन कीलों में छिड़कती है ना, तो वो साधारण सी सुरक्षा एक अभेद्य किले में बदल जाती है। एक ऐसा किला जो किसी भी बुरी शक्ति को बाहर रख सकता है। जब चालाकी काम नहीं आई, तो त्रिलोचन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो एक भयानक बवंडर पैदा करता है जो झोपड़ी की छत को ही उखाड़ फेंकता है। अब उनके पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता एक ऐसी जगह से होकर गुजरता था जो जितनी खतरनाक थी उतनी ही कंफ्यूजिंग भी। ये थीं बोलती गुफाएं, एक मायाजाल। देखिए, इन गुफाओं का खतरा किसी तलवार या हथियार से नहीं है, बल्कि ये सीधा आपके दिमाग पर हमला करती हैं। ये आपकी यादों को चुराकर आपके सबसे प्यारे लोगों की आवाज़ों का वहम पैदा करती हैं और जो भी इस जाल में फंसा, वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका रास्ता लावा की एक दहकती हुई नदी रोक लेती है। पर सवाल ये है, क्या ये सच में लावा है या फिर गुफा का एक और खतरनाक धोखा? और इस पहेली का जवाब भी बड़ा कमाल का है। ये आग की नदी असल में सिर्फ एक वहम है। ये सिर्फ उन्हीं को जलाती है जिनके दिल में डर होता है। इसे पार करने का बस एक ही तरीका है, बिना डरे आगे बढ़ना। लेकिन जैसे ही वो नदी पार करते हैं, त्रिलोचन के पिशाच उन पर हमला कर देते हैं और यहीं पर रामू काका एक ऐसा बलिदान देते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो अकेले ही उन पिशाचों की भीड़ से भिड़ जाते हैं ताकि चंदा और नैना को वहां से भागने का वक्त मिल सके। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता तो अब साफ है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भयानक है। बाहर निकलने के रास्ते पर दो विशाल पत्थर के पहरेदार खड़े हैं और वो कहते हैं कि अगर आज़ादी चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। और ये बलिदान क्या है? सोना, चांदी नहीं, ये है उसकी अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी। उसे अपने स्वर्ग की, अपनी दिव्य दुनिया की हर एक याद को मिटाना होगा। उसे ये भूलना होगा कि वो कौन है, कहां से आई है। और अपने लोगों को बचाने के लिए चंदा ये भयानक कीमत चुकाने को तैयार हो जाती है। एक तेज रोशनी उसकी सारी यादें खींच लेती है और वो बस एक खाली शरीर की तरह जमीन पर गिर जाती है। उसे ये तक याद नहीं कि वो कौन है। चंदा भले ही टूट चुकी है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। जैसे ही वो दानवी मगरमच्छ हमला करता है, नैना अपनी जान की परवाह किए बिना चंदा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है
और नैना की वो दर्द भरी चीख, उसका वो सच्चा प्यार चंदा के दिमाग में एक बिजली की तरह कौंधता है और उसकी खोई हुई यादें एक झटके में वापस आ जाती हैं। तो अब ये आखिरी लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, ये दो सोच के बीच है। एक तरफ है कालकेतु, जिसकी पूरी ताकत झूठ और अंधेरे पर टिकी है, तो दूसरी तरफ है चंदा, जिसकी शक्ति अब प्यार और बलिदान से पैदा हुई है। अपनी पूरी ताकत और यादें वापस पाने के बाद चंदा उस आखिरी तोहफे को बुलाती है जो उसे अपनी मां से मिला था, स्वर्ग की तलवार। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये न्याय का प्रतीक है जो सिर्फ एक सच्चे दिल की पुकार पर ही सामने आती है। अब हमारे सामने एक पूरी तरह से बदली हुई चंदा है, आत्मविश्वास से भरी, निडर। वो कालकेतु से कहती है, आज तेरा अंत पक्का है, क्योंकि मेरी ताकत धोखे पर नहीं बल्कि प्यार और बलिदान की मजबूत नींव पर बनी है। और बस फिर क्या था, स्वर्ग की तलवार के एक ही वार में चंदा कालकेतु की आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर देती है। राक्षस की आत्मा हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है और इसी के साथ सदियों से चला आ रहा वो अंधेरे का श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। तो चंदा ने दुनिया को तो बचा लिया और बुराई को खाक में मिला दिया, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छुड़ जाती है। क्या बुराई कभी सच में पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस एक नया रूप लेकर सही मौके का इंतजार करती रहती है?